वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 2023 तक, क्योंकि सुबह आपको 6 बजे डेली करंट की क्लास मिलती है। उसके बाद में जैसे आज संडे है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी और इस वीकली क्लास के अंदर अपने जो पिछले अपने एक सप्ताह के अंदर जो कुछ भी इंडिया करंट के अंदर पढ़ते हैं तो उसको अपने संडे के दिन रिवाइज कर लेते हैं और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो आज संडे संडे के दिन अपनी चर्चा कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चनों की, जो एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और ये क्लास आपके लिए कल स्टार्ट कर दी गई है, जो हमारी नानक क्लासेस के नाम से वर्तमान के अंदर आपको बाजार में ये बुक उपलब्ध है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की इस बुक का हमने रिवाइज स्टार्ट कर दिया है। कल आपको सुबह इसकी 9 बजे पहली क्लास मिल चुकी थी। इसमें आपको पुस्तक रिवीजन करवाया जाएगा। तो इसमें एक क्लास आपको मिल चुकी है। इस पुस्तक आपको आरएस का एग्जाम है ना 1 अक्टूबर को, तो उससे पहले पहले इस पुस्तक का पूरा आपको रिवीजन करवाया जाएगा और ये एमसीक्यू लाइन बाय लाइन बुक रिवीजन आपको मिलेगा। इसमें कल आपको 1 से लेकर 10 पेज तक आपको इसमें रिवाइज क्लास है मिल चुके हैं। तो शिव सर के द्वारा ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का आपको इसमें जो है निचोड़ आपका क्लियर है होता जाएगा। तो एक बार आप बुक पढ़ें, उसके बाद में ये क्लास देखें, आपका रिवाइज एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन G20 से G21 हो गया। इसमें कौन सा नया सदस्य देश शामिल किया गया? मेरी पूरी चर्चा मैंने आपको करवाई है। आपको पता है 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के अंदर G20 की बैठक हुई। उसके अंदर अलग अलग देशों को बुलाया गया और इसके अंदर पहले G20 था, अब ये G20 से G21 हो गया। तो नया सदस्य कौन बन गया? अफ्रीकन यूनियन बन चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। केंद्र सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन पर आगंतुकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन पर आगंतुकों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये किया है G20 इंडिया मोबाइल ऐप। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा लॉन्च किया है? G20 इंडिया मोबाइल ऐप। हाल में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है वरुण, इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 21वां। तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। हुआ कहां पर है? अरब सागर के अंदर। तो याद रखना कौन सा संस्करण है? 21वां संस्करण। हाल ही में महिला फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? हाल ही में महिला फैशन ब्रांड है डब्ल्यू, इसने अपना किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना? ये बन चुकी है अनुष्का शर्मा। कौन बन चुकी है? अनुष्का शर्मा इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया? और ये किया है एसबीआई बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? एसबीआई बैंक ने लॉन्च किया। आज सिर्फ संडे है, संडे के दिन अपने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करते जाए, क्योंकि अपने पीछे के रिवाइज करना है, ताकि आपको बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन आपको याद हो सके बढ़िया तरीके से। किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल का शुभारंभ किया है? किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल का शुभारंभ किया? आपको पता है अभी अक्टूबर महीने के अंदर आपको आने वाला है 37वें राष्ट्रीय खेल। कहां पर होंगे? गोवा के अंदर। कहां पर होंगे? गोवा राज्य के अंदर। किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी? तो ये दी है झारखंड के सीएम ने। किसने दी है? झारखंड के सीएम ने। कौन सा देश यूरोपीय संघ के होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम के अंदर फिर से शामिल हो चुका है? कौन सा देश है यूरोपीय संघ के होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम के अंदर फिर से शामिल हुआ? तो वो हो चुका है कौन सा? ब्रिटेन। कौन सा देश इसके अंदर शामिल हुआ? ब्रिटेन देश। अमेरिका की 19 साल की कोको गॉफ ने यूएसए ओपन का खिताब जीत लिया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो आपको मैंने पुरुष एकल का भी इसमें खिताब बताया था और महिला एकल का भी बता दिया। तो ये है टेनिस की खिलाड़ी। किसकी खिलाड़ी है?
टेनिस की खिलाड़ी है, 19 साल की ये कोको गॉफ है ये। इन्होंने महिला एकल के अंदर यूएसए ओपन का खिताब जीता है। हाल ही में किरण जॉर्ज ने करियर का दूसरा सुपर 100वां खिताब जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो मैंने आपको बताया इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब। पूछे आपसे इंडोनेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता? तो ये किरण जॉर्ज ने जीता, अपने करियर का दूसरा सुपर ये 100वां खिताब जीता है। इनका संबंध है किससे? ये हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी। किसके खिलाड़ी है ये? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? हाल ही में किस शहर के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? तो ये बनेगा लद्दाख के न्योमा शहर में। कहां पर बनेगा? लद्दाख के न्योमा शहर के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 को कहां किया जाएगा? महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन है ये 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में। इसका आयोजन होगा झारखंड राज्य में। कहां पर होगा? झारखंड राज्य के अंदर इसका आयोजन किया गया। ये महिला एशिया चैंपियनशिप है जिसका आयोजन अब आगे होगा। और अगर आपसे पूछे पुरुषों का जो चैंपियनशिप है ना, वो हो चुका है। कहां पर है ट्रॉफी का आयोजन? राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 के 7वें संस्करण के पदक तालिका में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते? तो राष्ट्रमंडल युवा खेल हुए 2023 के अंदर कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 7वां संस्करण। और इसके अंदर सबसे ज्यादा पदक जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने। और भारत ने इसके अंदर 17वां स्थान प्राप्त किया है। याद रखना कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत का 17वां स्थान है। और सबसे ज्यादा पदक किसने जीते? ऑस्ट्रेलिया ने। जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं पर कौन सी गणना रिपोर्ट जारी की है? तो अपने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा लघु सिंचाई संबंधी योजनाओं पर छठी गणना इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। कौन सी गणना है ये? छठी गणना रिपोर्ट जारी की गई है। हाल में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहां दूतावास खोलने की घोषणा की है? हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन के अंदर कहां दूतावास खोलने की घोषणा की? तो ये की है तिमोर लेस्ते के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। कहां पर है? तिमोर लेस्ते के अंदर इन्होंने दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है अजय टू योगी आदित्यनाथ उपन्यास ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल करके इतिहास रचा। इसके लेखक कौन है? तो अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसके लेखक है शांतनु गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी। कौन है? शांतनु गुप्ता है अजय टू योगी आदित्यनाथ। और इस उपन्यास ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल करके इतिहास रचा है। नेक्स्ट है हाल में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में भारत के आर प्रज्ञानंदा ने कौन से स्थान प्राप्त किया है? तो 2023 का टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट हुआ है। इसके अंदर भारत के आर प्रज्ञानंदा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान किया है? तीसरा स्थान हासिल किया है। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, इस पुस्तक की लेखिका है राधिका अयंगर। ऑप्शन नंबर ए। कौन है? राधिका अयंगर। नेक्स्ट है हाल में यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखो मैंने आपको महिला वाला बताया था ना, कोको गॉफ ने। कोको गॉफ ने खिताब जीता महिला एकल में। और पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। बड़ा ही शानदार पॉइंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और इसके अंदर फाइनल में किसको हराया था? डेनियल मेदवेदेव को। किसको हराया था? डेनियल मेदवेदेव। हाल में बास्केटबॉल 2023 फीफा विश्व कप में जर्मनी ने किस देश को हराकर पहली बार विश्व कप जीता है? तो 2023 के अंदर बास्केटबॉल फीफा विश्व कप हुआ, तो उसके अंदर किसने खिताब जीता? जर्मनी ने। और फाइनल के अंदर किसको हराया? सर्बिया को। और सर्बिया को हराकर पहली बार विश्व कप जीता है किसने? जर्मनी ने। हाल में भारत ने सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप में फाइनल में किस देश को हराकर चैंपियन बना है? हाल ही में भारत सेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप के अंदर फाइनल के अंदर किसको हराया? तो इसमें हराया है बांग्लादेश को। किसने हराया है? सेफ अंडर 16 के अंदर भारत ने बांग्लादेश को हराकर इसका चैंपियन बन चुका है। और इसका जो टेस्ट है ना, आज आपको क्लास मिल गई। और इसका जो कल टेस्ट है ना, कल आपको ऐप के अंदर टेस्ट भी मिल जाएगा। जो हमारी पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट भी चल रही ना, इंडिया और वर्ल्ड की पूरे साल की, इसके अंदर आपको कल इसके अंदर टेस्ट भी मिले जाएगा। तो प्रताप क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। पूरे साल की आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट भी चल रही है। और इस क्लास का जो आज क्लास चल रही है, इसका आपको टेस्ट भी कल आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावलकर ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? भारतीय
कंपाउंडेड तीरंदाज प्रथमेश जावरकर ने तीरंदाजी के अंदर कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक है? रजत पदक जीता है। हाल में किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो ये किसको किया गया? तो ये किया गया है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। क्या है? आईजीबीसी का ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से इसको सम्मानित किया गया। किसको? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया? ये किया है भारत और ब्रिटेन ने। किसने किया है? भारत और ब्रिटेन ने क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो आपको सभी को पता है, जब 9 और 10 सितंबर को हमारे नई दिल्ली के अंदर G20 की बैठक हुई, उसी समय भारत देश ने क्या है G20 शिखर सम्मेलन के अंदर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का उन्होंने शुभारंभ किया है। किसने? अपने भारत देश ने। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? किसके तहत है? जैविक विज्ञान की श्रेणी के अंदर। तो ये किसको चुना गया? ये चुना गया डॉक्टर अश्विनी कुमार को। ऑप्शन नंबर ए। किसको चुना गया? डॉक्टर अश्विनी कुमार को। हाल में किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है? हाल ही में किस देश के द्वारा एक नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी है और ये लॉन्च की है? ध्यान रखना, किसने? उत्तर कोरिया ने। किसके द्वारा? उत्तर कोरिया के द्वारा ये लॉन्च की गई है। हाल में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक हुई है इस्तांबुल, तुर्की। कहाँ पर हुई है? तुर्की के अंदर है इस्तांबुल। वहां पर ये एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक हुई और इसके अंदर अपने जो तटरक्षक के जो नए महानिदेशक बने ना, राकेश पाल, उन्होंने भी इसके अंदर भाग लिया है। हाल में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 में किस देश ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता? तो ये जीता है स्विट्जरलैंड ने। किसने जीता है? स्विट्जरलैंड ने जीता है। और इसके अंदर भारत का कौन सा स्थान था? 30वां स्थान। कौन सा है? 30वां स्थान। हाल में खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? और खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में यूएसए न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर भी भारत का 30वां स्थान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा अगस्त में खुदरा महंगाई 7.44% से घटकर कितने प्रतिशत हो चुकी है? आपको मैं अलग से भी अभी 1-2 दिनों के अंदर अलग से आपके लिए आर्थिक समीक्षा की मैं क्लास लेकर आने वाला हूं। धीरे धीरे क्वेश्चन मैं इकट्ठे कर रहा हूं आर्थिक समीक्षा के बड़े शानदार तरीके से, उसकी भी आपको अलग से क्लास मिलेगी। तो 7.44% से घटकर होगी 6.83। कितनी हो चुकी है? ऑप्शन नंबर 1 6.83%। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए किन 3 शहरों को मेजबान के रूप में चुना गया है? तो ये सुब्रतो कप अभी आगे आगामी होने वाले हैं, इसका आयोजन फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसके लिए 3 शहरों का चयन किया गया। तो ये 3 शहर हैं दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये इसके लिए 3 नए मेजबान शहर रहेंगे। एशिया कप 2023 में कौन से भारतीय खिलाड़ी वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए? वो बन चुके हैं विराट कोहली। कौन बन गए? विराट कोहली। भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आजकल लगभग करंट में एग्जाम के अंदर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र के अंदर सहयोग के लिए समझौता किया? तो ये किया है भारत और सऊदी अरब ने। किसने किया है? भारत और सऊदी अरब ने। हाल में नेस्कॉम कंपनी के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम कंपनी के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया सिंधु गंगाधरन को। ऑप्शन नंबर बी। किसको किया गया है? सिंधु गंगाधरन को। हाल में किस शहर में बंगसवैली फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ है? हाल में किस शहर के अंदर बंगसवैली फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ? तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उनके द्वारा बंगसवैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रेटेड एजेंसी ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगाया है? तो ये लगाया है सिमोना हालेप पर। किस पर लगाया है? ये 2 बार एक ग्रैंड स्लैम विजेता है टेनिस की खिलाड़ी।
तो ये इसमें डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा दिया किसने? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रेटेड एजेंसी ने। किस पे? सिमोना हालेप पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है? ये किया है गुजरात राज्य के अंदर। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा गुजरात राज्य विधानसभा के डिजिटल हाउस का उन्होंने उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती? ये भी आपको बड़ा शानदार तरीके से मैंने करवाया, बढ़िया तरीके से। तो रग्बी चैंपियनशिप जीती है किसने? महाराष्ट्र ने। किसने जीती है? महाराष्ट्र ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है। हाल में डेनियल तूफान ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है? तो ये डेनियल तूफान आया है। क्या नाम है इसका? तूफान का नाम डेनियल। तो इसने कहां पर तबाही मचाई? ये मचाई है लीबिया देश के अंदर। कहां पर मचाई है? लीबिया के अंदर। किस राज्य कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा के लिए 2023 योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी? और ये दी है किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसके अंदर क्या है? जो क्या है, भीड़ होती है ना, कहीं पर हिंसा होती है, उसमें कहीं भी किसी व्यक्ति को अगर नुकसान हो जाए तो ये मध्य प्रदेश की सरकार है उसको मुआवजा देगी। किसके तहत है? मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा। अमेरिका ने किन देशों से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की स्वीकृति अगस्त 2023 में दे दी? तो ये थे डेनमार्क और नीदरलैंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है। इन दोनों देशों से क्या है? यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने के लिए अमेरिका ने स्वीकृति दे दी थी। ऑनलाइन नागरिक सेवाओं की संख्या में देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑनलाइन नागरिक सेवाओं के अंदर सबसे टॉप पर है मध्य प्रदेश और दूसरा स्थान किसका है? जम्मू कश्मीर का। किसका स्थान है? जम्मू कश्मीर का दूसरा स्थान है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा फिरोजपुर के अंदर सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी? तो ये रखी है पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने। पंजाब के सीएम कौन है? भगवत मान। कौन है? भगवत मान। हाल में अमेजोन के AWS ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज के साथ AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? तो ये किया है इन्होंने इसरो के साथ। किसके साथ किया है? इसरो के साथ समझौता किया है। सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी है? ITI लिमिटेड है, उसने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी लॉन्च किया? तो ये किया है समस के नाम से। किसके नाम से? समास के नाम से उन्होंने लॉन्च किया है। हाल में किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला एयरबेस C-295 विमान मिला है? इस क्वेश्चन को तो आपको स्टार लगाना है। कल भी मैंने आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करवा दिया। तो किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला एयरबेस C-295 विमान मिला? ये मिला है स्पेन से। किस देश से मिल चुका है? स्पेन देश से मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहां पर है? जयपुर के अंदर। कहां पर किया है? जयपुर के अंदर उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति ने किस शहर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भाव अभियान का शुभारंभ किया है? राष्ट्रपति ने किस शहर के अंदर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भाव अभियान का शुभारंभ किया? यह किया है गुजरात के गांधीनगर शहर में। कहां पर किया है? गुजरात के गांधीनगर शहर में इसका उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत कौन सा देश बन चुका है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत 13वां देश बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा देश बन गया? 13वां देश। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ है? आपको सभी को पता है 14 सितंबर को आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसमें तीसरा अखिल भारतीय कहाँ पर हुआ है? पुणे के अंदर। पहला हुआ बनारस में, दूसरा हुआ है सूरत में और अब की बार तीसरा हुआ है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए आर्मी डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पुणे के अंदर नेत्र विज्ञान के लिए आर्मी डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया संजय कुमार मिश्रा को। ऑप्शन नंबर डी। किसको किया गया? संजय कुमार मिश्रा। हाल ही में किस चांसलर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया है नजमा अख्तर को। ऑप्शन नंबर ए। किसको किया गया? नजमा अख्तर है, ये चांसलर है और उनको शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किस लिमिटेड ने
सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता है? किस लिमिटेड ने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता? और ये जीता है ऑप्शन नंबर सी, RITES लिमिटेड ने। किसने जीता है? RITES लिमिटेड ने क्या है, सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से जीता है। किस देश ने पहली बार अफगानिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त किया है? लगा लो स्टार। जब जब किसी भी कोई देश की या भारत के अंदर बात आए, पहली बात आए, यानी कि पहली बार किसी चीज को नियुक्त किया जाता है तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली बार अफगानिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया किसने? चीन देश ने नियुक्त किया है। किसने किया है? चीन ने नियुक्त किया। हाल ही में गोपाल बागले किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? हाल ही में गोपाल बागले को किस देश के अंदर भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां पर किया गया इनको? ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। किस कंपनी ने वित्त मंत्री को 1831 करोड़ रुपए के लाभांश का चेक सौंपा है? तो ये सौंपा है LIC कंपनी ने, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। उन्होंने क्या है, वित्त मंत्री हमारी है निर्मला सीतारमण, उनको क्या 1831 करोड़ रुपए के लाभांश का चेक है सौंपा है। किसने? LIC कंपनी ने। हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया ने अपनी कंपनी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया ने अपनी कंपनी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। ये थे SBI के पूर्व अध्यक्ष। कौन थे? SBI के पूर्व अध्यक्ष थे रजनीश कुमार। कौन थे? ये SBI के, ध्यान रखना, पूर्व पहले वाले अध्यक्ष थे रजनीश कुमार। अब ये मास्टर कार्ड इंडिया ने अपनी कंपनी का चेयरमैन इनको नियुक्त कर दिया है। अब ये आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखो, मोरेक्स चर्चा में क्यों है? ये मैंने आपको कल भी करवाया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का यह है मोर्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट मोरेक्स मंगल पर ऑक्सीजन पैदा करने में सफल रहा। इस उपकरण ने मंगल ग्रह के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया है। तो ये शानदार है, थोड़ा अभी चर्चा में भी चल रहा है, इसलिए मैंने आपको ये दोबारा यहाँ पर करवाया है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ही हो सकता है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो बढ़िया तरीके से मैंने करवा दिया। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। ये थी आज की हमारी संडे के दिन वीकली क्लास। हमने एक बार क्वेश्चनों को रिवाइज कर लिया है और बहुत जल्दी आपके लिए कल तक हो सकता है RS एग्जाम के लिए, आपके लिए जनवरी से लेकर सितंबर तक मैं क्लास लेकर आने वाला हूं। तो आप निश्चित तौर से तैयार रहें RS एग्जाम के लिए, जनवरी से लेकर सितंबर महीने तक है। बाकी आपको हमारी रिवाइज क्लास ये मिल चुकी है, इसका पहली क्लास आपको कल मिल गई। बाकी अब धीरे धीरे आपको RS से पहले इस बुक का पूरा रिवीजन आपको करवाया जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।